Namaskar, welcome to the first Q&A session of Honest Life Coach. And I've got Karishma with me, and she's going to ask me the questions that some of you have posed. आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, वो हमने कंपाइल किए, उनके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस बनाए, और मैंने सोचा उनका आंसर एक Q&A में देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक वो फ्री फ्लो फॉर्मेट होता है. So Karishma, thank you for joining. Let's start with the questions. Question number 1 क्या है आपके पास में? Sir, you have said hard work is the key to failure. Why would you say that? So देखो, hard work is the most overrated thing in the world. Okay? आप किसी से पूछो कि साहब आप कामयाब कैसे बने, डिफॉल्ट आंसर वुड बी हार्ड वर्क. ओके, तुम किसी से बात कर लो, एनीबडी हु हैज डन एनीथिंग, वो भले से फ्रॉड करके बने हो, वो भले से पिताजी के इन्वेस्टमेंट से बने हो, वो भले से कोई भी तुक्के से बने हो, वो आईएएस टॉपर से लेकर के कोई अमीर आदमी सब कहते हैं हार्ड वर्क. ओके, अगर हार्ड वर्क से कुछ होता होता तो जो फिजिकल लेबरर हैं या जो रिक्शा वाले हैं या जो मैनुअल लेबरर्स हैं, ये सब बहुत कामयाब होते. ऐसा नहीं होता. बहुत सारे लोग हैं, तुम जाओ देखो, बच्चे हैं जो 8-8 घंटा पढ़ते रहते हैं, नहीं स्कोर कर पाते. कुछ बच्चे होते हैं जो आधा घंटा पढ़ते, स्कोर बहुत बढ़िया आ जाता. राइट. कुछ वर्ल्ड चैंपियंस हैं, ऑफ कोर्स वो काम करते हैं, बट उनके पास में एक एक्स फैक्टर है जो उससे उनका हार्ड वर्क बहुत गुना मल्टीप्लाई हो जाता है. वो एक्स फैक्टर क्या है उसकी हम बात करेंगे, ये वीडियो का कोर वही है. ओके, तो सिर्फ माइंडलेस हार्ड वर्क से हमने एक ज़ॉम्बीज की फौज खड़ी कर दी है जो बस लगे रहती है, ये सोचते नहीं कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में भी है, वो मेरे लिए है, उस काम में मुझे कितना आगे जाना चाहिए. कुछ नहीं, बस हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क. और ये ब्रिटिश एरा की देन है हमको. ओके, उनको इंडिया में गुलाम बनाने थे, तो इंडियंस वर वेरी रिलीजियस पीपल. तो बोले जी साहब ये तो काम नहीं करते ज़्यादा. बोले ठीक है, एक काम करो, वर्क को इनका भगवान बना दो. तो किसी ने कहा साहब वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, बस बात खत्म. वो तब से हिंदुस्तानी लगे वो हार्ड वर्क करने में. बट इट डजेंट टर्न आउट दैट वे. तुम देखो, लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, 18-18 घंटा पढ़ाई करते हैं, मोस्ट ऑफ देम फेल, लॉजिक ही नहीं लगाते. राइट. और अक्सर मैंने क्या देखा, किसी बच्चे का कोई एक सब्जेक्ट खराब होता है, वो सारी जिंदगी वही सब्जेक्ट पढ़ता. राइट. लेट्स से तुम्हारी मैथ खराब है, तुम्हें ट्यूशन हमेशा मैथ की लगा के देंगे, हैपेंस. राइट. और वही तुम सबसे ज्यादा पढ़ोगे और उसी में सबसे कम नंबर आएंगे. तो जहां आपको काम हार्ड लग रहा है वो मतलब आप गलत जगह पे जा रहे. राइट. तो जहां भी काम आपके लिए फ्लो में नहीं हो रहा, एफर्टलेसली नहीं हो रहा, जहां मजे में नहीं हो रहा, यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन. तो ऐसी चीज में तो आप फेल हो गए ही हो गए. इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, इफ यू नीड मोटिवेशन डोंट डू इट. और मैं कह रहा हूं, इफ द वर्क इज हार्ड डोंट डू इट. इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले क्वेश्चंस में आई बिलीव ये अच्छे से डिस्कस होगा. नेक्स्ट. My second question is, you spoke against self-help books. Why? देखो, मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प डजंट वर्क. I have been reading self-help books from the age of 13 to 36. 80% is sheer nonsense. The problem is this movement started in the USA, especially after the Second World War. And one, it was more of a, goody goody woo woo kind of a new age ideas. And second problem was it was not practical. Okay, they'll tell you have to think positive, and you have to think big and this and that, and things would materialize. If that was possible, गवर्नमेंट सबको बैठा देती ना कि भाई बैठ करके पॉजिटिव थिंकिंग करो, पैसा आना शुरू हो जाएगा. डजंट वर्क लाइक दैट. इट इज जस्ट अ फील गुड थिंग कि यू रीड अ बुक, यू फील वेरी हैप्पी फॉर 2 days कि हाँ तू कर सकता है, आसान है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो. इन्होंने एक तो लोगों को रियलिटी से दूर कर दिया. दूसरे, यूएस में इतना पैसा आया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि गवर्नमेंट लेफ्ट राइट सेंटर सबको जॉब्स दे रही है, सबको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही है. सो दैट वाज अ वेरी सॉफ्ट कल्चर. वहां की चीजें इंडिया में कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो डिजास्टर हो जाएगा. इट्स अ कल्चरल थिंग. सो फॉर एग्जांपल, टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार तुम दिल्ली की सड़कों पे चला सकते हो? नहीं चला सकते. सो सिमिलरली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, भाई ये यूएस में काम करेगा, यूरोप में काम करेगा,
इंडिया में इट इज गोइंग टू गेट यू हैमर्ड, लोग मजाक बना के छोड़ देंगे तुम्हारा। ओके, तो आज भी वहां पे कोई किताब लिखी जाती है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता रहता है, जबकि हमारे पास में बहुत डीप फिलोसॉफिकल और रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनमें बहुत डीप और डिटेल्ड नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना पड़ता है। और दे डोंट मेक यू फील एज गुड, मतलब देर आर बुक्स विच से कि साहब यूनिवर्स का एक ही काम है आपकी इच्छाएं पूरी करना, वेला बैठा यूनिवर्स हमारे लिए, तो वो सेल्फ हेल्प नहीं है, वो सेल्फ डिल्यूजनल एरिया है। और इसीलिए मैंने काफी सालों तक मेरे एचआर करियर में मैंने हजारों इंटरव्यूज लिए, आई डिड माय एमबीए, तो वो एमबीए एचआर करो तो वो भी आपको बहुत कुछ सिखा देता, लर्न अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। तो एक फेक पॉजिटिविटी इन्होंने फैला रखी है, और आजकल बहुत सारे फेक गुरु आ रखे हैं, कोई एमएलएम बेच देता है, कोई अपना कुछ और बेच देता, बहुत कम लोग हैं जो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, उनका मैं नाम भी लूंगा और उनको कोशिश करूंगा अगर उनको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकूं, बिकॉज मैं वो देना चाहता हूँ जो चीज ऑनेस्ट है और सही मायने में काम करती है, जिसमें लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जाता, दैट्स द आइडिया। सो ज्यादातर सेल्फ हेल्प या तो फेक है या कम से कम हिंदुस्तान में काम नहीं करते, दैट्स व्हाई आई स्पीक अगेंस्ट। So my next question is, sir, you said in the last video that you will tell the missing ingredients to success that most people don't talk about it. What is it and why don't people talk about it? ओके, सो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा। देखो, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मोटिवेशन आप कितना भी लगा लो, अगर नेचर ने आपको उस चीज के लिए वो ब्लेसिंग नहीं दिया है तो आपसे वो काम नहीं होगा। उस ब्लेसिंग का नाम है टैलेंट। हम कहते हैं ना कि साहब वो टैलेंटेड आदमी है, टैलेंटेड होने का मतलब क्या है, जो तुम्हारे मेरे लिए मुश्किल है उसके लिए आसान है? अ, अब बचपन में कुछ काम होते हैं जो हम बड़ा खुशी खुशी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे लगभग सभी क्रिकेट खेलते हैं हिंदुस्तान में, बट एक जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त होता है कि जो गेंद आपको यूं लगता है गोली की स्पीड से गई, उसको बहुत धीमे से आते दिखते हैं, ठीक है। वो उसके लिए आसान है, बाकी दुनिया के लिए मुश्किल है, दैट इज व्हाई इज अ गुड प्लेयर। नो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विल डिफीट टैलेंट, आई रिपीट, नो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विल एवर डिफीट टैलेंट। और टैलेंट आप सिखा नहीं सकते, स्किल सेट सिखाया जा सकता है, टैलेंट सिखाया नहीं जा सकता। आप किसी को टाइपिंग सिखा सकते हो, लैंग्वेज सिखा सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग नहीं सिखा सकते, वो लेके पैदा होता है। एक्सेल शीट सिखाई जा सकती है, अटेंशन टू डिटेल और डेटा नहीं सिखाया जा सकता, राइट। यू आर मच बेटर विद एक्सेल शीट्स देन आई एम, या सिमिलरली यू आर अ न्यू एज बच्चा, बट आई थिंक आई डू अ बेटर इंस्टाग्राम, या तो वो क्रिएटिव थिंकिंग है मेरे में, बट आई एम नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, या तो अगर किसी का शेड्यूल मैनेज करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली जाए, क्या होगा, डिजास्टर होगा, राइट। You are very organized, Shantanu is very organized, right? So you people bring that structure to my life. So talent for organization, I do not have that. I cannot run things in a scheduled manner. That's not who I am. So कोई बच्चा होता है जो इंग्लिश में बचपन से अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई हिस्ट्री में अच्छा होता है, तो वो उसको बख्शिश होती है। कुछ बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ का कलर सेंस बहुत अच्छा होता है। सो यू नीड टू नो योर सेल्फ। देखो, बाइबल में जीसस ने कहा था, नो योर सेल्फ, नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शेल सेट यू फ्री। सो नेचर में किसी भी मछली की माँ अपने बच्चे को पकड़ पीटती नहीं, तो उड़ करके दिखा है, मछली का बच्चा है, तैरेगा, दैट्स गिवन। इट इज ओनली द ह्यूमन पेरेंट जो कहता है कि तेरे में टैलेंट कोई भी होगा लेकिन तूने करना है काम। कोई राइटर बनने को पैदा हुआ, उसको इंजीनियर बना दो, इंजीनियर वाले को अकाउंटेंट बना दो, अकाउंटेंट वाले को लॉयर बना दो, दादागिरी। सो द पर्सन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ कि मेरे लिए एफर्टलेस क्या है। देखो, हार्ड वर्क की फिलॉसफी का एक और मैं रीजन बताऊं, मैं उससे को बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड क्यों नहीं हूं, क्योंकि नेचर में हमेशा चीजें एफर्टलेस होती है। कभी देखा तुमने झरने का पानी ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आता। फॉर अ मंकी इट्स वेरी इजी टू स्विंग ऑन द ब्रांचेस,
अब वहीं कोई कंगारू जाके कहे साहब मैं भी ये करके दिखाऊंगा हार्ड वर्क करके, कितना के हार्ड वर्क कर लेता है। उड़ना एक चिड़िया के लिए पॉसिबल है, एक मछली शायद उछल सकती है, उड़ नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। तो नेचर ने आपको कुछ खास तरीके की चीज दी है, यू नीड टू नो योर टैलेंट्स, पुट देम टुगेदर एंड देन क्रिएट योर करियर, जिसमें आपको मजा भी आता है, आप तरक्की भी करते हो, चीजें एफर्टलेस होती हैं। तो अगर आपका बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, भाई उसको इंग्लिश का कोच ला करके दो, मैथ खराब है उसकी तो 10वीं तक की कोचिंग लगा दो, उसके बाद उसका खून ना पियो। दैट्स द होल आइडिया, नर्चर द टैलेंट, डोंट ट्राई टू फिक्स द डेल्टास, दैट्स द आइडिया। जैसे पता नहीं तुमको याद होगा, यू वेरी यंग, इंडिया का एक कोच होता था ग्रेग चैपल, क्रिकेट टीम का। उसने क्या किया, सारे बैट्समैन से बॉलिंग करवा डाली, सारे बॉलर से बैटिंग करवा दी, टीम का सत्यानाश हो गया। अब जिसमें टैलेंट नहीं है नहीं है यार, ओके। उसके बाद व्हेन द न्यू कोच केम, उसने पागलपना बंद किया एंड द टीम टुक ऑफ। सो आई हैव सीन दैट हैपन टू सो मेनी टाइम्स, राइट। मेरे पहले बॉस जो मेरे एक तरीके से गुरु भी रहे, विवेक चौधरी साहब, वो एक चीज कहा करते थे, कहते थे हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, और ये मेरा गुरु मंत्र है। और इसी के दम पे मैंने अपना एचआर करियर सक्सेसफुली चलाया जब तक चला। जब मेरे पे डेटा डंप कर दिया गया तो मेरे भी घुटने नीचे आ गए, बट व्हेन इट केम टू पीपल आई वाज राइट अप देयर। सो दैट इज हाउ टैलेंट वर्क्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Is talent more important than hard work? Mostly we have been told the opposite. How do you justify your stance? Any amount of hard work, if I take a normal boy, put him on the street, in a gym, how many years would it take for him to become a world class boxer? तुम एक काम करो, इफ यू लुक एट द एथलीट्स, दुनिया में ज्यादातर रेसेस आर वन बाय पीपल फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ऐसा क्यों नहीं होता कोई चाइनीज आज तक फर्स्ट नहीं आया ओलंपिक? हार्ड वर्क, चाइना तो 3 साल की उम्र से दौड़ाता है भाई, और ये अफ्रीका वाले बच्चे तो पैरों में पत्ते कपड़े बांध के दौड़ते हैं। नहीं जीता आज तक कोई चाइनीज, नहीं जीता है। इंडिया में आपके ज्यादातर पहलवान पंजाब हरियाणा से क्यों आते हैं? नेचर ने वैसा। लेकिन दुनिया भर के पैसा, एफर्ट, दवाइयां, ट्रेनिंग के बावजूद चाइना आज तक स्प्रिंट रेस या 100 मीटर 200 मीटर रेस का गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। वो हमेशा इट इज सम अफ्रीकन और अ ब्लैक अमेरिकन और somebody who has an African gene will win the race। तो ये हार्ड वर्क का क्या है ना, वो झुंझुना मिल गया है सबको, बिकॉज किसको अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुमको कहूँ कि करिश्मा, इफ यू ट्राई वेरी हार्ड यू कैन बिकम रिचर देन इलॉन मस्क, तुम कहोगे भाई यार बहुत बढ़िया बात है, मेरे पास में ये 17 स्टेप का प्लान है, ये तुम करो, देखो तुम कल ही अरबपति हो जाओगे। फील्स गुड राइट। अगर मैं ये बोलूं करिश्मा इतना ही होगा, तुम कहोगे यार क्या फायदा है, पैसा दूं नहीं दूं, क्या करो, राइट। सो वो जो फील गुड तू कर सकता है ना, यू कैन डू, एटीट्यूड, डेडिकेशन, मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, तो एक फेक पॉजिटिविटी मिल जाती है आदमी को, हाँ था मैं भी कर सकता। हर आदमी हर काम नहीं कर, और हार्ड वर्क कंबाइंड विद टैलेंट विल लीड टू अ लॉट ऑफ सक्सेस, बट ओनली हार्ड वर्क यू कैन बिकम अ फिजिकल लेबरर और अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विद अटेम्प्टिंग सेवरल टाइम। वो ट्राई अगेन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले जो हारे हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली का भरा पड़ा लाखों लोगों से, हर साल हारते। यूपीएससी के देते रहते, मतलब तारीख पे तारीख, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, फिर हारते हैं। वो जो 1000 बंदा जीत जाता है उनके इंटरव्यू छप जाते हैं, जो 9,99,000 हार जाता है वो तो कोशिश करने वालों की तो हार हुई है बेचारों की। तो ये सब बेकार की बात है। I want to wake people up against all this nonsense. So I hope it's just next question. What should be the role of teachers and parents in nurturing talent of their children? What should be the role of teachers and parents in nurturing talent of their children? Okay. देखो दो तरीके के टीचर्स और पेरेंट होते हैं। मैं पेरेंट्स की बात पहले करूँ। एक होते हैं गार्डनर पेरेंट, ठीक है, माली, गार्डन वाला। वो ये कहते हैं कि ठीक है साहब, मुझे आम का पेड़ चाहिए था पर मेरा बच्चा अमरूद का पेड़ है, मैं इसको अमरूद के हिसाब से अच्छी खाद दूंगा, अच्छा पानी दूंगा, इसमें बढ़िया अमरूद। दूसरे होते हैं कारपेंटर पेरेंट, कि मुझे तो चौकोर एकदम चिकना बच्चा चाहिए था, ये टेढ़ा मेढ़ा सा क्या उग गया, मैं इसको काट करके ठोक पीट के इसका डेस्क बनाऊंगा चौकोर। यू विल हैव टू किल योर चाइल्ड इन ऑर्डर टू डू दैट। ये जो कोटा के बच्चों की ट्रेजेडीज आती हैं या यूपीएससी वाले बच्चों की आती हैं, 35-35 साल तक लगे रहते, होता नहीं। रीजन बीइंग उनको अंदर से पता हमसे होगा नहीं, मानते नहीं। मानते क्यों नहीं? पेरेंट्स का प्रेशर है।
मेरा सपना मेरा बेटा साकार करे। अरे पिताजी, आप अपना सपना खुद साकार कर, बेटा अपने सपने साकार करने के लिए आया है। पेरेंट्स और टीचर का फर्ज है बच्चे को उसके हिसाब से नर्चरिंग देना। कि बेटा तो इस चीज में अच्छा है, इस चीज में थोड़ा सा हम बैलेंस कर सकते हैं, और इसमें तेरा कुछ नहीं होना, मत जाए। यू हैव टू फाइंड आउट कि बच्चे को नेचर ने क्या दिया है और उस चीज को ग्रो करो। पेरेंट टीचर क्या कहते हैं जी, ये अमरूद का पौधा है जी, तो टीचर जी आपके हवाले है, इसको मारो पीटो कुछ भी करो, इस पे आम उगाओ, और टीचर भी आम की छड़ी लेके शुरू हो जाते हैं। अब तो खैर चीजें बहुत चेंज हो रही है, आई एम हैप्पी फॉर द न्यू जनरेशन, लेकिन ये हमने होते देखा है, हमारी जनरेशन में तो बहुत ज्यादा हो। बच्चे क्लब जाते थे, नहीं समझ में आता था, लेकिन पेरेंट टीचर जो है लगे रहते थे उसको कि हम मार मार के सिखा देंगे। आप मार मार के नहीं सिखा सकते, बच्चे में टैलेंट है या नहीं है ये जानना सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद जिस बच्चे में जो टैलेंट है उसके अनुसार उसका लालन पालन, डायरेक्शन, टीचिंग, कोचिंग होनी चाहिए। अब देखो महाभारत में गुरु द्रोण को हम महान क्यों मानते हैं, ऑल्दो उनका एथिकल डिलेमा अपनी जगह था, उनके पास में पांडव गए, उन्होंने हिसाब लगा लिया, बोले कि ये अर्जुन है, इसकी निगाह सीधी जाती चिड़िया के आंख पे, ये बनेगा धनुर्धर, ये युधिष्ठिर है, इसके बस की मार कुटाई नहीं है, ये फिलोसफर बनेगा, तो तू बेटा धर्म पढ़, शास्त्र पढ़, ये तो इसमें स्पेशलाइज। फिर बच गए हमारे प्यारे भीमसेन, बोले ये तो पहलवान आदमी है, ये गदा युद्ध खेलेगा। अब उस समय सबसे भयंकर अस्त्र जो था वो तीर कमान था। अगर टिपिकल देसी पेरेंट माइंडसेट होता तो कुंती देवी छड़ी लेके भीम के पीछे दौड़ रही होती, तू तीर कमान क्यों नहीं चलाता, गदा युद्ध क्यों करता, तुम्हारे जैसा लड़का ही है अर्जुन, तुमसे छोटा है, तुमसे आधा खाना खाता है, जब वो तीर चला सकता तुम क्यों नहीं कर सकते। अरे कर्ण को देखो, गरीब घर का बच्चा, वो भी कर रहा है, तुम्हें क्या आफत आ रही है। और अगर कहीं वो भीमसेन गलती से बोलते मम्मी मुझे गदा, अरे ये गदा वदा में करियर नहीं बनते, लेकिन मम्मी वो दुर्योधन भी तो कर रहा है, अरे उसके बाप के पास बहुत पैसा है, तुम क्या करोगे, तुम चलो तीर कमान चला। तो भीमसेन तीर कमान चलाते चलाते वो 3rd डिवीजन पास हुए होते, और महाभारत का रिजल्ट कुछ और गुरु द्रोण की ब्यूटी ये थी, उनको पता था कौन सा मेरा शिष्य किस चीज में टैलेंटेड है, उसको वही शिक्षा दी। दैट इज वाई ही वॉज अ ग्रेट टीचर। इसीलिए पुराने समय की रघु गुरुकुल पद्धति इतनी मशहूर थी। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ये स्कूल सिस्टम बना। एक चीज याद रखो, पहले फैक्ट्री बनी फिर स्कूल बने। किसी भी बच्चे से पूछोगे ए फॉर क्या होता है, क्या बोलेगा, ए फॉर अमेरिका भी होता है, एंट भी होता है, एटम भी होता है, लेकिन हर बच्चा बोलेगा ए फॉर एप्पल, क्योंकि सबको ऐसे प्रोग्राम किया गया। गेटिंग इट। कोई बच्चा बोल दे ए फॉर एंट, टीचर छड़ी मारेगा उसको, एप्पल सिखाया, एप्पल ही बोलना, बिकॉज फैक्ट्री ओनर्स ने स्कूल की फंड किया था, यू नो द रॉथस्चाइल्ड, रॉकरफेलर्स एंड फोर्ड्स, कि भैया हमें तो बिल्कुल रिप्लेसेबल मॉडल चाहिए, एक बंदा गया उसकी जगह कॉपी पेस्ट दूसरा, सभी को गधे घोड़े एक ही छड़ी से हाँक दिया सिस्टम ने, नतीजा आपके सामने, हर बंदा कंफ्यूज है। कोई बहुत रेयर जीनियस आईआईटी आईएम कुछ निकाल ले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज द यूथ इज लाइक टोटली कंफ्यूज्ड। माँ बाप धक्का मार देते हैं, जो जहाँ एडमिशन मिल जाता है वहाँ चले जाते हैं, जो पेरेंट्स बोलते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो नौकरी पहले मिल जाए वहाँ चले जाते हैं, वर्किंग लाइक ज़ॉम्बीज, बिकॉज खुद को नहीं जाना, सिस्टम ने जानने नहीं दिया, ये प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स और टीचर्स का फर्ज है कि क्लोन्स और ज़ॉम्बीज नहीं बनाए, बच्चे के इंडिविजुअल टैलेंट को पहचाने और उसको नर्चर। मेक सेंस? तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग इस चीज से जो भी मैंने कहा है उससे एग्री डिसएग्री जो भी करते हैं, एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे और क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं आपके क्वेश्चंस का समाधान करना चाहूँगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन मत पूछिएगा कि साहब मैं ऐसा करता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप कोई जेनेरिक क्वेश्चन डालेंगे जिससे औरों को भी फायदा हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। आई होप आप लोगों को ये पहला डिटेल्ड वीडियो ऑनर्स लाइफ कोच का पसंद आया। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।